हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसी प्रैक्टिस पेपर से आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको एग्जाम देने से पहले ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? तो आपको जल्दी से जल्दी करना है। देख सकते हैं 2024 से 25 आपका ये न्यू प्रैक्टिस पेपर है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एग्जाम देने से पहले आप जरूर इन प्रैक्टिस पेपर को करके जाएं। आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये अनुभव हो जाएगा कि आपके जो एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ में आ गया? और ये जो सब्जेक्ट है वो आपका है हिंदी सब्जेक्ट, और मैं धीरे-धीरे सभी सब्जेक्ट का वीडियो बना दूंगा। ओके, आपके एग्जाम में जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए। इतना समझ में आ गया? और सभी प्रश्न आपको करने होंगे। लिखा सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये सब समझ लीजिए ताकि वहां दिक्कत ना हो। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न के 4 भाग होते हैं। इस प्रश्न के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। तो 4 भाग में से भाग 1 में आपको 10 अंक दिए जाएंगे, भाग 2 में आपको 10 अंक, भाग 3 में भी 10 अंक और भाग 4 में 20 अंक मिलेंगे। तो भाग 1 में आपको पठन दिया जाएगा, जो कि पढ़ के जवाब देना है। भाग 2 में जो है आपका है लेखन, जो कि लिख कर जवाब देना है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। व्याकरण है, मतलब ग्रामर है भाग 3 में। और भाग 4 में जो भाग 4 में जो है वो पुस्तक से, जो किताब से आपके लिए गए। समझ में आ गया? तो ये आपके होने वाले हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए, ये हमारा है पार्ट 1 में पठन, मतलब पढ़ना है। उसके बाद ये 10 नंबर हमको यहाँ से मिलेंगे। तो पढ़ना सही से है तभी आप सही से जवाब दे पाएंगे। तो इसको आप आराम-आराम से पढ़ेंगे। रीड करना आता ही होगा या क्या लिखा हुआ है सही से पढ़ें। क्रिकेट एक घर के बाहर खेला जाने वाला क्या है? खेल है, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, है ना? ये एक बड़े खुले मैदान में बल्ले और बॉल के इस्तेमाल से खेला जाता है। ये 2 टीमों के मध्य खेला जाता है, जिसमें 11-11 खिलाड़ी दोनों टीमों में होते हैं, है ना? दोनों टीमों में से एक टीम गेंदबाज करते हैं, दूसरी टीम बल्लेबाजी। मतलब एक टीम गेंद जैसे कि मारते हैं ना, गेंद की तरफ से गेंद फेंकना, कैच लेना, फील्डिंग करना, ये सब काम करते हैं। दूसरी तरफ क्या करते हैं? टीम बल्लेबाजी करते हैं ना। दूसरी टीम क्या करते हैं? बल्लेबाजी, मतलब बैटिंग करते हैं। ठीक है? और बल्लेबाज का विकेट लेने के लिए गेंदबाज गेंद को बल्ले से दूर फेंकने का प्रयास करता है। एक बल्लेबाज तब तक बल्लेबाजी करता है जब तक वो कोई गलती करके आउट ना हो जाए। ठीक है? उसके बाद फिर आगे देखो, जो कोई भी टीम बैटिंग शुरू करती है वो तब तक बैटिंग करती है जब तक उसके 10 बल्लेबाज क्या ना हो जाए, आउट ना हो जाए। एंड फिर आप आके देखिए, लिखा हुआ है 6 बॉल के ओवर। देखो, 6 बॉल के ओवर की निश्चित संख्या पूरी ना हो जाए। ठीक है? और 6 बॉल, देखो एक ओवर में ना, एक ओवर में जो होते हैं वो 6 बॉल होते हैं। ठीक है? अब जितने ओवर के रखे जाएंगे ना, उतना ओवर कंप्लीट होगा तभी गेम समाप्त होगा। ठीक है? तो दोनों तरफ से गेम खेला जाएगा और फिर बस इतना ही लिखा है, दोनों तरफ से गेम खेला जाएगा, है ना? जो अधिक रन बनाएंगे वो जीत जाएंगे। चलिए, इतना ही है, बट हमको क्वेश्चन पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है। तो यहाँ लिखा हुआ है उपरोक्त गद्यांश को पढ़ना है और सही तरह पढ़ के सही ऑप्शन में घेरा लगाना है। लिखा हुआ है क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? तो क्रिकेट तो देखिए मैदान में खेला जाता है, या घर के अंदर खेला जाता है, या फिर रसोई घर में खेला जाता है, या फिर शौचालय में। देखो, शौचालय में तो खेलेंगे नहीं, रसोई घर में भी खेलेंगे नहीं क्रिकेट। ठीक है? और ना ही इसे हम लोग घर के अंदर खेल सकते हैं। तो कहाँ खेलेंगे? मैदान में खेलेंगे। ठीक है? आपने पढ़ा था तो मैदान में खेले थे। उसके बाद देखिए, क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में जो एक टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी, आपने देखा था। ठीक है? क्रिकेट किससे खेला जाता है? तो क्रिकेट बल्ले और बॉल से, हॉकी और बॉल से, बॉल और रैकेट से, फुटबॉल और बल्ले से। ये सब नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बल्ले और बॉल से खेला जाता है। ठीक है? आप पढ़ेंगे ना तो सही जवाब दे पाएंगे। जो बल्ले से गेंद को मारता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो बल्ले से गेंद को मारता है उसे बल्लेबाज कहते हैं। ठीक है? हो गया? ऐसे आपको पढ़ना सही से बता पाएंगे। ऊपर दी गई पंक्तियों में वह सब चुनिए जिसका अर्थ कोशिश है। तो देखिए, हमारा कोशिश का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिएगा तो कोशिश निश्चित है? नहीं। मध्य है? नहीं। प्रयास है ना? प्रयास है। कोशिश का मतलब प्रयास करना। संख्या भी नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आपका एक और गद्यांश आया, इसे भी पढ़ना है ध्यान से। राष्ट्र त्योहार उसे कहते हैं जिसे पूरे देश मिलकर मनाता है। हमारे देश में 3 राष्ट्र त्योहार मनाए जाते हैं, स्वतंत्रता दिवस है ना यानी 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी और गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर, है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए हमारे लिए बहुत ही खास दिन होता है। झांसी की रानी, भगत सिंह और सरोजिनी नायडू, इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा देश आज भी याद करता है। इन्होंने बहुत युद्ध करा, इन्होंने खून पर अपने जान दिए ना, खून की नदियां बहाए, तब हमारे देश को क्या किया था, आजाद किया था, है ना। समझना सही से। सारा भारत स्वतंत्रता दिवस की बड़ी धूमधाम से, स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाता है। इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, ठीक है, और पूरे देश को अपना संदेश देते हैं। इस दिन सभी जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। विद्यालयों में बच्चों द्वारा विशेष प्रोग्राम प्रस्तुत किए जाते हैं। इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। कुछ लोग इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं 15 अगस्त के दिन, है ठीक है। ये पढ़ लिया आपने, सही से पढ़ा, आप लोगों ने बहुत अच्छा से पढ़ा। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऑप्शन का जवाब, है ना, जवाब देंगे। राष्ट्र त्योहार किसे कहते हैं? राष्ट्र त्योहार किसे कहते हैं? जिसे पूरा राज्य मनाता है? नहीं। जिसे पूरी गली मनाते हैं? नहीं। जिसे पूरा राष्ट्र मनाता है या जिसे पूरा गांव मनाता है? देखो ये भी नहीं होगा। जिसे पूरा राष्ट्र मनाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र त्योहार। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, नीचे लिखे त्योहारों में से कौन सा त्योहार राष्ट्र त्योहार नहीं है? स्वतंत्रता दिवस ये राष्ट्र त्योहार है, जो नहीं है उस पर टिक लगाना है। स्वतंत्रता राष्ट्र त्योहार है, गणतंत्र भी राष्ट्र त्योहार है, गांधी जयंती भी राष्ट्र त्योहार है। होली राष्ट्र त्योहार नहीं है, ठीक है। तो होली राष्ट्र त्योहार नहीं है, यहाँ पे जो नहीं है वही सही होगा, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा होली, ठीक है। चलिए, हमारा देश कब आजाद हुआ था? हमारा देश हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आजाद हुआ, आपने पढ़ा था भी। तो यहाँ 15 अगस्त 1947 का है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उपरोक्त पंक्तियों में से आजादी शब्द का समानार्थी शब्द खोजिए। आजादी का मतलब होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या होता है। आजादी कार्यक्रम नहीं, प्रोग्राम नहीं, स्वतंत्रता हाँ, राष्ट्र नहीं। तो देखो ये सब नहीं होगा, सिर्फ स्वतंत्रता होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, आप आजादी का मतलब होता है स्वतंत्र, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो है कि आपका जो हो जाएगा यहाँ पे स्वतंत्रता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। विशेष शब्द का पर्यायवाची, विशेष मतलब होता है खास, या खुश नहीं होगा, खास होगा, लोग भी नहीं होगा, दिन भी नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा, ये हमने कर लिया पठन वाला। अब लेखन वाला आया है। अब नेक्स्ट है आपका भाग 2 लेखन। इसमें से आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है यहाँ पे, आपके विद्यालय में पानी की टंकी की सफाई करनी है ना, होनी है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या को पानी की टंकी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए, जब भी ऐसा कोई भी पत्र आए तो आपको वही नियम लागू करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टाइप का पत्र हम लोग कैसे लिखें। देखिए कुछ इस प्रकार आपको पत्र लिखना है। सेवा में लिखना है, सेवा में के बाद आपको श्री प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय बाल विद्यालय नरेला दिल्ली 110040। आपका जो भी स्कूल का एड्रेस रहेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक देंगे, और प्रधानाचार्य जी के बाद आपको अपना एड्रेस देना है स्कूल का, ठीक है। उसके बाद विषय में क्या आप लिखेंगे, पानी टंकी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। मतलब जो प्रार्थना पत्र आपको लिखने दिया जाएगा वो ऐसे ही लिखना है। तो पानी टंकी की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है, देखिए महाशय, महाशय सविनय निवेदन यह है कि अपनी विद्यालय की जो पानी की टंकी है वो बहुत गंदा हो गई है, एंड आगे देखो, इसलिए इसकी सफाई कराना बहुत जरूरी है। कम शब्दों में लिखना है, जो नहीं बड़ा कहानी हम लिख रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द टंकी की सफाई कराने के लिए सफाई कर्मचारी को बुलाया जाए। उसका धन्यवाद आपको लिखना है ना। फिर अपना देखो नाम यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा, ये सब यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है, या यहाँ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक फॉर्मेट है आपका लिखने का, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। देख लिया, अब आगे देखते हैं हमारा आगे क्या है। तो आपने पत्र देख लिया, अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे है, अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में क्या अच्छा लगता है, वो त्योहार, वो उस त्योहार को कैसे मनाते हैं।
5-6 वाक्यों में जवाब देना है। तो आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है? मान के चलो आपको होली अच्छा लगता है, तो होली क्या है, होली के बारे में बताना है, क्यों अच्छा लगता है, कैसे मनाते हैं, ये बता देना है 5 वाक्य में। चलिए हम लोग देखते हैं इसे कैसे करना है। अब यहाँ पे देखेंगे होली, मान के चलो होली आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है? आप लिख दिया हेडलाइन होली का, मेरा पसंदीदा त्योहार होली है, एक एक वाक्य हो गया। फिर आप दूसरे वाक्य लिखेंगे होली रंगों का त्योहार है, 2 वाक्य। यह मार्च के महीनों में आते हैं, 3 वाक्य। हम पिचकारी से अपनी दोस्तों के साथ, है ना? हम पिचकारी से अपनी दोस्तों के पर रंग छिड़कते हैं। उसके बाद 5वां लाइन मैंने लिख दिया। आप भी आपको अपने मन से लिख देना, कुछ भी, ये नहीं कि अब मैं जो लिखा वही, अपने मन से लिख देना। होली में मेरी माँ बहुत सारे पकवान बनाती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 5 वाक्य। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए, अपना उत्तर कम से कम 5 वाक्य में लिखिए। फिर देखो ये कहानी दिया है, एक बार एक राजा एक बहुत ही प्यारी बेटी थी, है ना? यानी ऐसे होगा, एक बार एक राजा की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी, है ना? ही जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी, हवा हमेशा हंसती रहती थी। उसके बाद आपको क्या लिखना है? देखो यहाँ पे आपने देखा ना, ये जो पत्र लिखा हुआ है, ये पत्र के बाद यहाँ अथवा है। या तो आप पत्र लिखिए या अथवा में जो क्वेश्चन दिया जाए वो, मतलब कि या तो उस क्वेश्चन को लिखिए या तो अथवा को लिखिए, दोनों में किसी एक को। मतलब कि अगर पत्र नहीं लिख पा रहे हैं तो आप अथवा लिख दिए। अथवा में आपका था क्या था? त्योहार के बारे में 5 लाइन था। तो अगर वो नहीं जानते हैं, मतलब ये नहीं जानते, तो आप ये भी लिख सकते थे। आप एग्जाम में आपको जो अच्छा लगे, जो जानते हैं वो लिखिएगा, ठीक है? जैसे कि आप 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो अथवा में भी जो दिया जाएगा उसे करेंगे। ये क्या है वैसे? हाँ, इसमें क्या करना है, कहानी को आगे बढ़ाना है। वो हमेशा हंसती रहती थी। इसके बाद आपको 5 से 6, है ना? कम से कम 5 वाक्यों में आपको लिखना है इससे आगे। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ मैंने लिखा है, देख लीजिए। देखो, उसके आगे लिखा मैंने, ठीक है? उसका नाम प्रीति था। वह अपनी पिता के साथ हर रोज पार्क जाती थी। वह प्रतिदिन समय पर स्कूल जाती थी। वह हमेशा सच बोलती थी। राजा अपनी प्यारी बेटी से बहुत प्यार करता था। ठीक हो गया, मैंने 5 लिखा। अपने मन से आपको कुछ भी कहानी बना देना, ठीक है? नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है, इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो अगला चित्र क्या है? तो ये आपका चित्र है। चित्र को ध्यान से, आपको कोई भी चित्र दिया जाए ना, ध्यान से देखना है, उसके बारे में अपने मन से लिख लेना। कितने, देखो 5 वाक्य में लिखना है ना। तो देखते हैं हम लोग, चित्र को आप देख लीजिए, पहले रोक के वीडियो को देख लीजिए चित्र को, है ना? आप भी प्रैक्टिस पेपर आपके पास अगर नहीं है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, मैं आपको ये प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा, सही से देख लें, ठीक है? उसके बाद फिर देख लिए। चलिए इसका लिखेंगे कैसे, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, इस तस्वीर में एक पार्क का चित्र को दिखाया गया है। चित्र में 2 बच्चे वृक्ष में चढ़कर खेल रहे हैं। एक बच्चे कुत्ते के साथ दौड़ रहे हैं, है ना? 3 हो गया वाक्य। चौथा वाक्य है, चित्र में एक लड़की स्केट्स बोर्ड चला रही है। पार्क में एक बेंच पर दादी बैठी है ना? दादी और पोती बैठी है, ठीक है? तो इस तरह से आपको मैंने क्या बना दिया, 5 वाक्य बना दिए। ऐसे आपको चित्र देख के अपने मन से 5 वाक्य बनाना है। ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट है व्याकरण, ठीक है? तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताना पहले, फिर आपको वाक्य बनाना है। यहाँ पे है फर्स्ट जंगल। जंगल क्या होता है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? तो जंगल एक पुल्लिंग होता है। क्या होता है? जंगल क्या होता है? पुल्लिंग होता है ना? जंगल क्या होता है? पुल्लिंग होता है, ठीक है? और कहानी जो है वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, ठीक है? तो कहानी स्त्रीलिंग है और जंगल पुल्लिंग है। तो ये आपने बता दिया, ऐसे बता देना है। उसके बाद तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे लिखना है भाई? शॉर्ट में आपको लिखना है, ऐसे ऐसे। स्त्रीलिंग लिख लिया, ऐसे लिख देना है। पुल्लिंग लिखना है तो ऐसे 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 कर देना। पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है? तो उसके बाद आप इसका वाक्य बनाएंगे। तो जंगल में क्या होते हैं? जानवर रहते हैं। हो गया, एक वाक्य इसका बन गया। कहानी, मेरी दादी हर रोज हमें कहानी सुनाती है। 2 वाक्य, अपने मन से कुछ भी लिख देना है, ठीक है? चलो, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा भेदों के आधार पर छांट कर लिखना है। क्या करना है? छांट कर लिखिए। चलिए
यहाँ पे 4 दिया है, स्वामीनाथन, खुशी, राजम, मिठास। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला लिखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा का 2। तो व्यक्तिवाचक वह होता है जो व्यक्ति वर्ग का बोलता है, तो स्वामीनाथन एक व्यक्ति का नाम है, इसे आप लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे राजम एक व्यक्ति का नाम है, तो राजम यहाँ लिखेंगे, ठीक। उसके बाद भाववाचक, खुशी क्या है, भाव है। भाववाचक वही था जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो खुशी को हम लोग क्या करते हैं, देख के फील करते हैं ना, ठीक है, फील करते हैं। अब हम लोग अनुभव नहीं कर लेते हैं, भाव करते हैं कि खुशी है। आप देखने के लिए जाते हैं कि खुशी कैसा होता है, देख तो नहीं पाते हैं ना, एक महसूस करते हैं। मिठास, मिठास को क्या आप देखते हैं कि यार मीठा है, काला है, मीठा उजरा है, इसका कोई आकार है, क्या मिठास को आप छू पाते हैं, नहीं छू पाते हैं। जिसे हम लोग अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो आप खुशी और मिठास को इसमें लिखेंगे और स्वामीनाथन और राजम को लिखेंगे इसमें, ठीक है, समझ में आ गया, लिख लीजिएगा। ऐसे तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे सही से, फिर आप लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो क्या है, गल्लुक, तो गल्लुक नहीं होगा, गुल्लक होगा। क्या होगा, यहाँ पे शुद्ध करेंगे तो गुल्लक होगा, ऐसे। और है ना, गुल्लक। उसके बाद यहाँ समुद्र नहीं होगा, समुद्र होगा। क्या होगा, समुद्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप गुल्लक लिखेंगे, यहाँ पे आप समुद्र लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रैक्टिस पर को देख के समझ जाना है कि हमारा प्रैक्टिस पर ऐसा एग्जाम में जो पूछा जाएगा ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर बताएं। मुंह में पानी आना मतलब कि ललचाना, ललच ललच जाना। जैसे कि हम लोग मान के चलो, हम लोग कहीं जाते हैं ना, कोई दोस्त स्कूलिया में है, कोई दोस्त अगर बहुत अच्छा चीज लाता है तो हम उसको देख के ललचते हैं, काश हम भी खाते। तो मुंह में पानी, या तो मान के चलो कभी जाते हैं हम मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में कभी ना हम कोई अच्छा चीज को देखते हैं, एकदम तलता हुआ बना हुआ है, मान लो कि हम समोसा, है ना, समोसा को देखकर हम लोग, मेरा जी ललचता है, ठीक है, मुंह में पानी आ जाता है समोसा को देख के, रसगुल्ला को देख के, है ना, अच्छे पकवान, अच्छी मिठाइयों को देख के हम ललचते, मतलब बच्चे सब ललचने लगते हैं, खाने का मन करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका अर्थ लिख दिया। पहले क्या लिखा, मुंह में पानी आना मतलब कि मुंह में पानी आना, लालच आना, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, लालच आ जाना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लालच आ जाना आप लिख लिया, ठीक है, ललचाना या लालच आ जाना, लालच आ जाना, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये नहीं लिखना, अर्थ तो आपने बता दिया, फिर अर्थ के साथ साथ आपको बताना है इनका वाक्य, ठीक है। तो अर्थ लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे, तब 2 नंबर मिलेगा क्वेश्चन में। तो देखिए, मुंह में पानी आना, समोसे को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, बस इतना लिख लिया, बन गया। ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। चुल्लू भर पानी में डूबना, देखो मतलब शर्म आ जाना, क्या आना, शर्माना, ठीक है, शर्म आना। चुल्लू भर पानी में डूबना का मतलब क्या होता है भाई, शर्म आना, है ना, शर्म आना। या अत्यधिक शर्म आना, ये भी हो सकता है, अत्यधिक ना, अधिक शर्मा जाता। देखो मान के चलो, आपके कोई छोटे दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, है ना, स्कूल में आपके दोस्त हैं, कोई पढ़ रहा है ना कितना में, कोई 5 क्लास में चले गया है, ठीक है, और कोई 2 क्लास में है। और 5 क्लास का जो बच्चा चले गया है, उसको ना सही से अपना नाम पता लिखने नहीं आता है, ठीक है, यानी कि सही से पढ़ने भी नहीं आता हिंदी, है ना। 5 क्लास में चले गया लेकिन हिंदी सही से पढ़ने नहीं आता है ना, 5 क्लास के बच्चे को। और जो 2 क्लास का बच्चा है ना, वो हिंदी पढ़ लेता है, लिख लेता है, एकदम किसी का नाम लिखने बोलो फट सा लिख देता है। मतलब कि इसके तुलना में इसको तो शर्म से मर जाना चाहिए 5 क्लास वाले बच्चे को, कि भाई उसको लिखना भी नहीं आता, भाई पढ़ना भी नहीं आता सही से, है ना। तो उसे शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, है ना। तो ऐसे आप समझ के आपको वाक्य बना देना है, ठीक है ना। इस तरह से आप वाक्य को बनाएंगे अपने मन से सोच के, हो जाएगा। उसके बाद है क्या, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखिए। अब देखो, मकर संक्रांति खुशियों का त्योहार, यहाँ देखो ब्लैक जो है ना, ब्लैक ब्लैक मोटा मोटा, ये त्योहार को हम लोग पर्व भी बोलते हैं, ये सही कर लिया, ये पर्यायवाची बनाया। क्या करा, पर्यायवाची, तो त्योहार का पर्यायवाची होता है पर्व, ठीक है, त्योहार का दूसरा नाम पर्व होता है, पर्यायवाची मतलब दूसरा दूसरा नाम। तो त्योहार का दूसरा नाम पर्व होता है। तो पर्व बताने के बाद आपको क्या करना है, उसके बारे में लिख देना है, मकर संक्रांति खुशियों का त्योहार की जगह खुशियों का पर्व है, दूसरा लाइन आपको लिख देना है, ठीक है। जंगल, जंगल का पर्यायवाची होता है
वन। क्या होता है? वन। जंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। तो अब वन लिखने के बाद इसको फिर सही से लिखना है कि वन में साल के घने वृक्ष है। यहाँ जंगल के हटा के वन में साल के घने वृक्ष है। इस तरह से आपको करना है। समझ में आ गया? इतना ही। आगे आगे है जिनके पास घर। देखो अब जो है ना आपके पुस्तक से, इसके बाद पार्ट 4 में जो पूछे जाएंगे 20 अंक के आपके पुस्तक से, आपके बुक से, किताब से, जो आप किताब पढ़े होंगे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए आप बुक को पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए एग्जाम के लिए। अपने मम्मी से, भैया से, दादी से जल्दी पढ़िए, उसके बाद इनका जवाब दीजिएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन अपने से। आपको किताब से करना है, इतना काम है, ये आपको मैं काम दे रहा हूँ। आपको किताब पढ़ो। जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे अपना अनुमान किस तरह लगाते हैं? तो लिखना है जिनके पास घड़ी नहीं होती वो सूरज के, है ना, सूरज से अनुमान लगाते हैं, है ना। समय का अनुमान किससे लगाते हैं? सूरज से लगाते हैं, बस। इला की कासिद लिखा है दूसरा, इला की कासिदकारी में खास बात क्या थी? तो इला की कासिदकारी में खास बात क्या थी? बेल बूटे। क्या बात थी भाई? बेल बूटे का खास बात थी। क्या? बेल बूटे। बेल बूटे पढ़े होंगे तो कहानी याद होगा, पढ़ लीजिएगा। मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये आपका काम है भाई। आप बुक से भी नहीं पढ़ेंगे, घर में इतना स्वार्थी हो, घर में बुक भी नहीं पढ़ोगे, अपना बुक पढ़ेंगे, वहां से आप लिखेंगे। तीसरा क्या है भाई? मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को क्यों डांटा? तो मेडल और चूड़ी में अगर देखा जाए तो मेडल हम लोगों को मेहनत से जीता जाता है। हम कुछ मेहनत से, मान लो स्कूल में बड़ा प्रतियोगिता हो रहा है, वहां पे हम हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, वहां पे हम लोग जीतते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? मेडल मिलता है गले में। ठीक है, तो मेडल हमें मेहनत से प्राप्त होता है। और चूड़ियां तो हम कभी भी जाकर बाजार में खरीद लेंगे। तो समझ में आया क्या? तो यही अंतर है, इसीलिए बुआ डांट रही थी, मेडल नहीं बेचो, मेडल से चूड़ियां मत बनाओ। चूड़ियां तो हम खरीद भी सकते हैं, इसीलिए डांटा था। ठीक है, तो अपने अनुसार आप इसे लिख सकते हैं, तो आप पढ़ेंगे अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। चलिए, तो यहाँ पे है आपका 4 शब्द है। क्या क्या है? भाप, सब कुछ, घरों, वर्षा। तो पढ़िए, जो अच्छा लगेगा, यहाँ पे जो सेट खाएगा वो सेट करिए। समुद्र से उठी भाप, 1 नंबर में भाप आ जाएगा, बादल बनकर पानी में बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 नंबर। कितना नंबर? 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर। दूसरा, पानी की पाइप में लगा मोटर कई घरों, ये 2 नंबर। ठीक है, घरों का पानी खींच लेता है। बाढ़ के दौरान कुछ दिनों के लिए सब कुछ, यहाँ 3 नंबर, सब कुछ थम जाता है। और लास्ट में वर्षा बचा, इसको लिख दो, वर्षा रुपये से कई गुना अधिक कीमती है। तो ये 4 नंबर। ठीक है, हो गया। चलिए, अब आगे है क्या? नीचे दी गई वर्ग पहली में देश के विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले फसलों के त्योहारों के नाम दिए गए हैं। इसे उन्हें ढूंढकर उन गोल पर गोला लगाना है और उनके राज्य के सामने। तो चलिए हम लोग राज्य को देखते हैं। देखो असम में जो है कि असम का जो होता है वो होता है बिहू। बिहू त्योहार। ठीक है, बिहू त्योहार मनाया जाता है। केरल में ओनम मनाया जाता है। क्या? ओनम। पहले ये दोनों खोज लेते हैं। तो बिहू और ओनम खोजिए। तो यहाँ पे आपको बिहू कहाँ मिलेगा भाई? बिहू, यहाँ पे बिहू मिला। ठीक है, ऐसे खोजना है आपको। पोंगल यहाँ पे मिला, यहाँ पे पोंगल। अच्छा, पोंगल नहीं, ओनम खोजना है पहले। ओनम, ओनम, यहाँ पे ओनम, देखो ओनम मिला। ओनम आपका केरल का हो जाएगा, असम का हो जाएगा बिहू। ठीक है, और पोंगल किसके होंगे? तमिलनाडु के। तो यहाँ नीचे को तमिलनाडु है आपका, तमिलनाडु क्या हो गया? पोंगल। तो इस तरह से हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे मिलाना है, उसके बाद लिख देना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आसान हो। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखिए, अब आगे फिर प्रश्न है आपके बुक से, इला ने जहां चाह वहां रहा कहावत कैसे सच कर दिखाई। तो देखिए ये सब जो है ना आपके बुक से है, ये सब क्वेश्चन आप गूगल में भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब सर्च करके या फिर आप बुक पढ़ के अपने मम्मी से, पिता से, किसी से, भाई से, बहन से, अपने एक बार बैठ के ये सब बुक से आप निकाल के लिख लो। क्योंकि मेरे पास समय बहुत ही कम है, फिर भी बहुत सारे बच्चे को तैयारी करवा रहा हूँ ना, फिर भी आप लोग जल्दी कीजिए तैयारी। आगे बढ़ते हैं।
ये सब अपने बुक से लिख लीजिए, ये अथवा वाला है, ये सब अपने भाई बहन से कर सकते हैं, करवा लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, नीचे दिए गए गलत कथनों को सही करके पुनः लिखिए। गर्मियों में नलों में पानी का निश्चित समय होता है। देखो यहाँ पे नलों नहीं होगा, नल होगा, तो आपका यहाँ पे सही करना है, आपको नल करना है, ठीक है। उसके बाद जैसा वैसा लिख देना है। आज शहरी लोग अन्य चीजों के साथ पानी नहीं खरीदते। देखो अन्य चीजों के साथ शहरी लोग पानी भी खरीदते हैं, नहीं नहीं, पानी भी खरीदते हैं, तो ऐसे आपको करना है, सही करके फिर लिख देना है, ठीक है, इतना करना है। आगे देखते हैं। बाढ़ जैसी समस्या मुंबई को नहीं सताती। देखो बाढ़ जैसी जो समस्या मुंबई को सताती है, आपको ये लिख देना है। बाढ़ जैसी समस्या मुंबई को सताती है, नहीं हटा देना है, ठीक है, फिर से लिखना है। तालाबों और झीलों का पानी भूमि के नीचे छिपे जल के भंडारों में नहीं मिलता है। गलत हुआ यहाँ पे, या नहीं को यहाँ भी हटा देना है। तालाबों और झीलों का पानी भूमि के नीचे छिपे जल के भंडार में मिलता है, ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। चलो ये हो गया। अब हम लोग इसी तरह सही करते हैं आगे। अथवा है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके आप परिचित नदी के बारे में कम से कम 5 वाक्य लिखिए। तो 5 ही वाक्य लिखना है, तो लिखिए। पहला धार है, तो नदी में धार बहती है। नदी में क्या होता है, धार बहती है, तो आप ये लिख दिए। नदी के किनारे नदी के किनारे बहुत सारे बस्तियां बसी होती है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। नदी के किनारे सड़क भी बनाए होते हैं, अपने अनुसार लिख देंगे। कीचड़, यहाँ पे देखो कीचड़ लिखा है ना, तो जब बारिश का मौसम होता है तो नदी से जो पानी बिखरता है, तो उससे क्या हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। क्या होता है, कीचड़। ऐसे बालू, नदी के पानी जब सूखते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है, बालू मिल जाता है, ठीक है। बरसात में नदी, ये लिखा है बरसात में नदी, तो बरसात में नदी बहुत जल्दी भर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। हो गया। इस तरह से आप 5 वाक्य बना सकते हैं। हो गया, चलिए खत्म हो गया। और कहाँ है, खत्म हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना प्रैक्टिस पेपर में, तो कमेंट कीजिए कि सर ये हमसे नहीं हो रहा है, आप एक बार बता दें, तो मैं आपको इनको बता दूंगा। जिस वजह से आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहां पे फोटो भेज दूंगा, समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे कीजिए, जो नहीं हो पाएगा फिर से हमका कमेंट करेंगे हमें, और बताएंगे मुझे, मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेके मैं आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, और तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जहाँ स्पेशल में बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।